अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद और प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज का प्रोग्राम सिर्फ हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे करेंगे। निगरान गवर्नमेंट आने के बाद और मौजूदा डीजी एसबीसीए इसहाक करोड़ो साहब के आने के बाद मैंने कहा था कि सेंट्रल न्यूज़ रिपोर्टिंग करेगा, पूरा बंच बनाएगा और मुतल्लिका हकाम तक पहुंचाएगा जिनके अंडर में आप आते हैं और आखिरी हद तक लेके जाएंगे। हम काम कर रहे थे, इसी दौरान 12 दिसंबर को एक ज़बरदस्त जो है सामने चीज़ आ गई, डीजी एसबी साहब की तरफ से हुई हो, तो हमने कहा ये हमारा काम और आसान हो गया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम बताते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। मैं चूंकि पाकिस्तानी हूँ, शहर कराची का रहायशी हूँ, पैदाइशी हूँ और पाकिस्तान का बेटा हूँ। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स गलत काम करे, कोई इदारे का सरबरा अगर गलत काम करे, कोई इदारे के अफसरान अगर गलत काम करें तो उनकी निशानदेही भी करे। एक आम शहरी को भी है कि हम तो फिर मीडिया के लोग हैं कि आम शहरी को भी है कि उसकी निशानदेही करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता है। तो डीजी एसबीसी साहब के हवाले से हम कुछ बताते चले। बड़ा ज़बरदस्त काम करने हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम बड़े इसमें कामयाब होंगे। इनको कटहरे में लाएंगे और इनसे पूरी मालूमात लेंगे कि इन्होंने कितनी दौलत इकट्ठा की और किस किस को कहाँ कहाँ पहुंचाई। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, जब ये आतिश जदगी के जो वाकयात हुए थे दो, तो मैंने कहा था कि 2022 में एक लेटर निकला था, लेटर नंबर 40, और गालिबन ये 6 जून को निकला था। तो रेहान से मैंने मांगा तो उसने मुझे लेटर देने के लिए मना कर दिया, तो मैंने अपने जराये से लेटर मांगा। वो ये लेटर है जो मैं दिखा रहा हूँ और ये आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा अभी स्क्रॉल होता हुआ। ये वो लेटर है। इस लेटर में लिखा गया था, जब जेल चौरंगी पे मौजूद एक मॉल में आग लगी थी, तो डीजी साहब ने, ये डीजी इस वक्त इसहाक करोड़ो साहब थे, इन्होंने कहा था कि मुझे तमाम टाउन के डायरेक्टर्स को इन्होंने इस लेटर में लिखा था कि मुझे कराची के तमाम मार्ट, शॉपिंग मॉल और दीगर कमर्शियल जगह पर उनकी रिपोर्ट चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए जहां इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है, जहां पर फायर का सिस्टम मौजूद नहीं है। 2023 आ गया, आरजे मॉल में आग लग गई, अर्शी मॉल में आग लग गई। अगर इस लेटर पे कुछ हो जाता, इसको रोल पे फिर नजर आ रहा कोई आपको, तो शायद ये दो वाकयात नहीं होते। हमने कहा था डीजी साहब को, मैं पाकिस्तान का बेटा होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपको एंड तक पहुंचाऊंगा और आपके 18 टाउन के अफसरान और एडीडी, डीडीडी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कोई भी हो, गलत काम करेंगे, गैर कानूनी तामीरात का पैसा लेंगे, मैं इनको अदालतों में लेके जाऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अभी आधे लोग हैं, ये आधे लोग हैं। मैं बताता हूं ये एप्लीकेशन है क्या, मुख्तसर करके बताऊंगा आपको, मैं पूरी नहीं बता सकता। उन्वान है इसका 6 जून 2022 को जारी होने वाले लेटर 40 के हवाले से डीजी एसबीसी और रेहान खान से तहकीकात की जाए। अब हमने ये लेटर कहां कहां दिए हैं? ये लेटर हमने दिए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को। इसका स्क्रॉल आपको नजर आ रहा होगा चलता हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब को। ये लेटर हमने दिया है चेयरमैन एंटी करप्शन को, चेयरमैन एंटी करप्शन को। ये लेटर हमने दिया है वजीर बल्दियात को। ये लेटर हमने दिया है गवर्नर सिंह को। ये लेटर हमने दिया है वजीर आला सिंध को। ये लेटर हमने दिया है डीजी रेंजर्स को। और भी लेटर है। कहने का मकसद ये है
इसमें हमने एक ही मुतालबा किया है कि मौजूदा डीजी साहब कौड़ो साहब को हटाया जाए, किसी ईमानदार शख्स को लाया जाए, किसी रिटायर्ड फौजी अफसर को लाया जाए, जैसे किसी दौर में ब्रिगेडियर एएस नासिर साहब हुआ करते थे, तो ये इदारा सही होगा और इस इदारे के लोग सही होंगे। अब ये लेटर भी देने की वजह क्या ही मैं आपको बताता हूं। ये देखें आप, ये नाजमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 2E 3/10 प्लाट नंबर, ये स्क्रोल पे आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा। डेमोलेशन हुआ, जहीर उस्ताद ने इसको कॉस्मेटिक डेमोलेशन किया, अपनी जेब भरी, और आमिर कमाल जाफरी ने इसको दोबारा बनाना शुरू कर दिया। अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ये कंप्लेनें लगने के बावजूद काम नहीं रुक रहा है, काम कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, अब और आ जाए आप, नाजमाबाद के 2D 2K और दीगर इलाके हैं, इसमें वो कंप्लेनें लगी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा। ये सब रिसीविंग है, मौजूद है। दीगर इदारों के साथ साथ ये DGSBC के अलावा जो हमने दीगर लगाई हैं कंप्लेनें, आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये सब स्क्रोल पे आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे। मुख्तलिफ जगहों पे कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा रही। नवंबर से कंप्लेनें लगा रहे हैं हम, अपने अखबार में खबरें शाया कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, लेकिन कोई कान में जू नहीं रही है DGSBC की। अभी भी सिस्टम चल रहा है। सिस्टम कौन चला रहे हैं? सिस्टम चला रहे हैं हर टाउन का डायरेक्टर, अपना सिस्टम चला रहा है। भाई, या तो आप साबित कर दो कि आपने कंक्रीट का जंगल बनाना है कराची को, हमने पीछे नहीं हटना इस काम के लिए, या आप कार्रवाइयां करो। लेकिन अगर आप कार्रवाइयां करोगे तो लोग आपको मारेंगे, क्योंकि आप पैसे ले रहे हो, रिश्वत ले रहे हो। आपने तरीका चेंज कर दिया, आप रिश्वतें ले रहे हो, अभी आप काम करने की इजाजत दे रहे हो उनको छुप कर, फिर यही कोर्ट केस में जाएंगे। केस कोर्ट के आर्डर पे आप तोड़ेंगे। जब कोर्ट का आर्डर तोड़ने का होगा तो याकोपाइट भी हो चुका होगा, ये पुराना भी हो चुका होगा, फिर लोग अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे, नक्शे अमल होगा, फिर पुलिस की दौड़े लगेंगी। पुलिस का क्या कसूर? अदालतों का क्या कसूर? रेंजर्स वहां पुलिस की और आवाम की और आपकी सिक्योरिटी की खड़ी होगी, रेंजर्स का क्या कसूर? भाई, जिनके जो काम है आप उनको करने दो। अदलिया के काम के ये किस हैंडल करना है कि गैर कानूनी तामीरात को रोको? गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए इदारा मौजूद है, तो इदारा क्यों नहीं रोक रहा? जो अदलिया में लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा अदलिया में, मेरे पास भी रिकॉर्ड पूरे जमा हो रहे हैं, और मैं बिल्डर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि इस तामीरात के दौरान जितने लोग आए इस पोस्टिंग में, इस इलाकों में, उन सब की नौकरियां भी खत्म की जाएं, उन सब की तनख्वाहें उस वक्त से लेकर जिस वक्त तक फैसला होगा तनख्वाहें रिकवर की जाएं, इनकी सारे खानदान की FRC निकाल कर उनकी जायदादें चेक की जाए, इनके पासपोर्ट चेक किए जाए, किस किसने कहाँ का टूर किए, सब पैसे इनसे लिए जाए। मैं अफसरान के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, मैं बिल्डर के खिलाफ नहीं जंग लड़ रहा। बिल्डर तो बनाएगा, वो तो लालची है, लेकिन उसको सपोर्ट आप कर रहे हो। मैं पिलंद के कामों से लगा हूं सर, ये मैं 3 साल कामों को नहीं छेड़ा। 3 साल कामों में तो पूरा सिस्टम बेड़ा गर्क कर गया आपका। उन्होंने पैसे लिए, आपको पैसे दिए, और उसने ना नक्शाबाज कराया ना कुछ करा, बस उसने बिल्डिंग बना दी 7 मंजिला। नाजमाबाद जाके देखो, ऐसा लग रहा है रणछोड़ लाइन खारादर है। और लोग बोलते थे लालू खेत को रणछोड़ लाइन खारादर, मैं बोल रहा हूँ नाजमाबाद रणछोड़ लाइन खारादर लग रहा है। 6-6 7-7 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई है। हैरत की बात है यार। मल्टी चौक नाजमाबाद 2 नंबर में, मल्टी चौक जाके देखो, आसपास सामने 2 बिल्डिंग है, 6-6 7-7 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हुई है, कॉर्नर के प्लाट है यार। हैरान हैरान कुन बात है। ये जो सिस्टम आया था, ये पूरा कवानीन आपके बिल्डिंग कंट्रोल के धज्जियां उड़ाता हुआ चला गया। अब तो नहीं है ना सिस्टम, तो अब तो कानून के तहत बनवाओ भाई। मैं पिलन, ये जितनी मैंने कंप्लेनें दिखाई है, ये पिलन के प्लाट हैं। ये पिलन से मैंने इनकी कंप्लेनें लगाना शुरू करी। आज के ग्राउंड+2 बन गए, या ग्राउंड पे है या ग्राउंड+1 पे है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं हद तक जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अदलिया में जाऊंगा, और मैं अदलिया में सिर्फ यही बोलूंगा कि इन्होंने आपका वक्त जाया करने के लिए यहाँ बुलाया क्यों? बिल्डर को भी पैसा दो, जो उसका नुकसान होगा बिल्डर को भी पैसा दो। जिसने बुकिंग कराई होगी तो बिल्डर उनको वो पैसा देगा, लेकिन वो सब पैसा बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान देंगे। हद होती है यार करप्शन की और करप्ट लोगों की। कि आमिर कमाल जाफरी ने पूरे अजीराबाद में बनवाना शुरू कर दिया डेमोलिशन साइट है, जो डेमोलिशन हुई थी आमिर कमाल जाफरी बनवा रहा है। नाजमाबाद में दोबारा बनना शुरू हो गई है डेमोलिशन साइट है, आमिर कमाल जाफरी बनवा रहे हैं। तो आमिर कमाल जाफरी क्या है भाई? आप पूछा जाए ना तहकीकाती इदारे में, तो अभी लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है ये तहकीकाती इदारे तहकीकात करें। अब अगर देखें, मैं जब ये सब कंप्लेनें लिख रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ,
अगर ये इदारे भी काम नहीं करते हैं तो मैं एंड करके अदलिया में जाऊंगा। वो मजबूरी है मेरी, अदलिया में जाना। अदलिया का काम नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी होगी। मैं ऐसे कई अफसरान के भी नाम अंदर एग्जाम्पल लाऊंगा जो अपने कमरों में बैठ के नक्शे पास करवाते हैं और पूरे पूरे पैकेज पकड़ते हैं, सब रिश्वत का पैसा वो बांटते हैं। अपने घर बना लिए उन्होंने, अपनी जायदादें बना ली और बोलते हैं हमारे पास तो इलाका नहीं है, हमारे पास तो काम नहीं है, हम तो कोई इलाका लेते। अरे भाई, आपको इलाका लेने की जरूरत क्या है? आप तो नक्शे पास करवा रहे हो, पूरे पूरे पैकेज पकड़ रहे हो अफसरान के। अखबार एनजीओ के नाम पे आप पैसा ले रहे हो। अगर अखबार एनजीओ वाले पैसे ले तो ये सोशल मीडिया पे खबरें आए। कोई अखबार एनजीओ के नाम का पैसा नहीं जाता, आप अपनी जेबों में डालते हो ये पैसा। सारे अखबार, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे प्रिंट मीडिया, सारे सोशल वर्कर खबरें चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपने उनका भी नाम बदनाम किया हुआ है। आप नक्शे पास करवाते हो, पार्टियों से पैकेज लेते हो, पूरे अफसरान को आप रिश्वतें दे रहे हो, सारे पैकेज आपने कंपनी में बैठ के चला रहे हो और आप बोलते हो हमारे पास इलाका नहीं, हम इलाका नहीं लेते। तो ना लो इलाका, इलाके से ज्यादा पैसे पैदागिरी तुम यहाँ कर रहे हो। अफसर के नाम पे ले रहे हो 5 लाख रुपए, दे रहे हो उसको 3 लाख रुपए। नक्शा पास कराने के ले रहे हो 10 लाख रुपए, नक्शा पास करा रहे हो 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में। तो बैठे बैठे 15 लाख रुपए की तो आपको एक साइड की वैसे ही कमाई आ गई। मैं मुतालबा करता हूं एक बार फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी रेंजर्स, कोर कमांडर सिंध कराची और वजीर आला गवर्नर साहब से, उस चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब से, कि डीजी इसाक कोड़ो को फौरन हटाया जाए रेहान से, और इनसे उस लेटर की बिलखुसूस जो आग लगने के हवाले से थी उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अफसरान को बुलाया जाए, पूछे कि आपने इस लेटर का क्या जवाब दिया था, फिर ये आगे लग रही है क्यों। और मैं फिर एक और प्रोग्राम करूंगा कल इंशाल्लाह ताला, एक और प्रोग्राम करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से माल आज भी आग लगने के खतरात हैं, लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। कराची के हजारों शहरी अपनी जान किसी भी वक्त गवा देंगे। मेरी ये बात सुन लें आप, नहीं करें आप अपने काम, मैं लोगों को बताऊंगा लेकिन। और अगर इस काम में मैं मारा जाऊं तो मेरे सारे प्रोग्राम मेरे रिकॉर्ड में रहेंगे और उनकी एफआईआर इन्हीं लोगों के खिलाफ कटवाना। सेंट्रल न्यूज़ 11 सच का प्रोग्राम से अनस अब्बासी के साथ आमिर मुनीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।